वेलकम स्टूडेंट्स, जय गेट क्लासेस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 क्लास 9th में नंबर सिस्टम का। ओके, लास्ट टाइम हमने जो किया था अपनी पिछली वीडियो में वो था हमारा सिर्फ डेसिमल था। डेसिमल में हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हमने कवर कर लिया था, और उससे पहले हमने रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आते हैं किसके बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मींस अब हमने एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करने होंगे आगे, तो उसके लिए कौन कौन से लॉज लगेंगे वो हम पढ़ लेते हैं, वो जान लेते हैं फिर से। ओके, कि हम लोग पिछली क्लास में तो कर चुके हैं, क्लास 7th 8th से हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से फिर से आपका रिविजन हो जाएगा, जिसके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारा पहला लॉ क्या आता है, a to the power m into a to the power n gives a to the power m plus n। यहां पे क्या हो गया कि दोनों बेसिस सेम है, उनकी पावर्स m and n है, मींस पावर्स सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम बेस कॉमन ले लेते हैं, n पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर्स का एडिशन सिर्फ उस केस में हो रहा है जिसमें बेसिस हमारे मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल में दिखा देता हूं। यहां पे क्या लिखा मैंने, 2 to the power 3 multiplied by 2 to the power 5। दिस विल गिव 2 to the power 3 plus 5 which will be equal to 2 the power 8। मीन्स यहां पे आंसर क्या आ गया, 2 raised to the power 8 आ गया आंसर। यहां पे बेसिस सेम थे, बेसिस मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, दोनों ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 to the power 8। इसी तरह जो बाकी के आगे एग्जांपल्स होंगे, मतलब क्वेश्चंस होंगे, वो आप कर सकते हैं। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या हो जाता है, सेकेंड लॉ में चेंज क्या होता है, अभी तक बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर्स ऐड हो जाती थी, अब बेसिस क्या हो जाएंगे, डिवाइड। जब बेसिस डिवाइड होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, यानी कि a to the power m divided by a to the power n, then this will be equal to a to the power m minus n। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 to the power 5 है डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 लिखा है, then this will be equal to 2 to the power 5 minus 3, that will be 2 to the power 2। ओके, तो यहां पे आंसर कितना मिल गया, 2 to the power 2। ओके, यहाँ पे इसकी पावर 5 थी, इसकी पावर 3 थी, बेसिस डिवाइड हो गए थे, देन पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई। जब पावर सब्ट्रैक्ट हो गई हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 2 to the power 2, दैट इज 2 स्क्वायर। ओके, ये था हमारा सेकेंड लॉ। ओके ओके, अब इसके बाद किस पे आते हैं हम लोग, थर्ड लॉ पे आते हैं। ओके, थर्ड लॉ में क्या है हमारे पास, a to the power m multiplied by b to the power m। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन उनकी पावर्स क्या है, सेम है। तो हम बेसिस को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड उनकी पावर हम कॉमन कर देते हैं। इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 to the power 4 multiplied by 5 to the power 4। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस डिफरेंट हो गए हमारे, ठीक है, लेकिन पावर्स क्या है, दोनों की इक्वल है, सेम है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ 2 into 5 की द पावर 4, मीन्स हमने दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लिया और उसकी पावर कॉमन रख दी, दैट इज 4। तो 2 into 5 कितना मिल जाएगा हमको, 10। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 4। ओके, ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें बेसिस डिफरेंट थे लेकिन पावर्स उनकी सेम थी। तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर लिया एक ब्रैकेट में और उसकी पावर हमने वही कॉमन रख दी। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब बेसिस अभी तक डिफरेंट थे, वो मल्टीप्लाई हुए थे, अब बेसिस भी डिफरेंट होंगे बट वो डिवाइड होंगे। तो डिवाइड में क्या है, अब बेसिस डिवाइड हो रहे लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ले सकते हैं a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, मीन्स उसकी पावर सेम हो गई m। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ 2 नहीं लेते हैं, काफी छोटा नंबर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 5 और इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 5/3 की होल पावर 4। ओके, अगर ये सॉल्व हो सकता तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में करते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ओके, ये हमारा हो जाता है फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या था, बेसिस डिफरेंट है, बेसिस डिवाइड हो गए, तो हमने बेसिस को एक ब्रैकेट में डिवाइड करके दिखा दिया एंड उसकी पावर जो भी कॉमन थी m वो हमने लिख दी जैसे कि यहाँ किया है। ओके, ये हो गया हमारे फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एग्जांपल। हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी होल पावर n है, ओके, देन ये दोनों जो पावर्स हैं, जो पावर के ऊपर भी पावर है, देन दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 4 टू द होल पावर 3 लिखा है मैंने। ओके, मीन्स 5 की पावर 4 और उसकी भी होल पावर 3 हो गई है। देन क्या हो गया 5 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज 4 3 जा 12, राइट। तो हमें यहाँ पे आंसर कितना हो गया 5 रेज टू द पावर 12। ओके, तो ये था हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसमें हमें पावर के ऊपर पावर गिवन थी, तो हमारी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी, तो हमारा आंसर इस तरह से कुछ आ जाएगा। ओके, अच्छा ये पावर्स जो है, ये पावर्स आपके फ्रैक्शन फॉर्म में भी गिवन हो सकती हैं और एज अ नेगेटिव भी गिवन हो सकती हैं, अभी नेगेटिव वाले पे भी आएंगे। सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर a की पावर 0 है, ओके, ये ध्यान दीजिएगा, a की पावर कितनी है 0, देन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, तो ये सिंपल सा रूल है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल -2 की पावर हम 0 कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेकेंड एग्जाम्पल 2/3 की पावर अगर हम 0 कर देंगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, फिर कोई दूसरा बेस ले लिया, √5 की पावर अगर हमने 0 कर दी तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी बेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ये था हमारा सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अब आ जाता है इसमें सेवेंथ लॉ जो कि लास्ट है इसमें इसमें क्या होता है, a की पावर अगर नेगेटिव है, यहाँ पे a की पावर -n हमने लिख दिया है, तो a की पावर क्या हो गई यहाँ पे नेगेटिव हो गई है। देन अब हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या कर देते हैं, पूरे नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, तो ये हमारा लॉ हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सपोज 6 की पावर -2 लिखी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 की पावर 2। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, पावर हो गई पॉजिटिव। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है कि पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी जब हम पूरे नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। दूसरा इसका क्या हो सकता है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। सपोज कि हमको अपॉन में पावर नेगेटिव गिवन है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के क्या करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a की पावर n। सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/6 की पावर -2 है, तो 6 की पावर -2 को 6 की पावर +2 करना है, तो हम इस पूरे नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना 6 की पावर 2। ओके, तो ये थे हमारे 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिनको हमें याद रखना पड़ेगा ताकि हम आप आने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर पाए। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बस इतना याद रखना है कि आप जो भी लॉ का यूज करेंगे उसको आप अपने क्वेश्चन में शो करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला लॉ यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन गिवन है 64 की पावर 1/4, एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, तो हम 64 को कन्वर्ट कर दें इस तरह से कि उसकी पावर कितनी बन जाए 4 में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल हम 64 को क्या क्या लिख सकते हैं, 64 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, तो 64 के फैक्टर्स निकालेंगे हम 2, 32, 2, 16, फिर 2, 8,
2 4 2 2 1। ओके, तो हमारे पास यहाँ कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास यहाँ आ गए 6 2s। ओके, तो 2 की पावर 6 की होल पावर 1/4 हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करना है, हमें कौन सा लॉ यूज करना है, पावर के ऊपर पावर, दैट इज a की पावर m टू द होल पावर n। इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n। ये वाला लॉ हमको यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/4। अब 6 इंटू 1/4 ऊपर कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आंसर कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसकी पावर आ गई 2 की पावर 3/2। ये सिंप्लीफाई हो गया। ओके, इस तरह से ही क्वेश्चंस होंगे जिनको हमको सॉल्व करना होगा। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है 32 की पावर 2/5, ये हमको क्वेश्चन गिवन है। ओके, 32 की पावर 2/5, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 32 को हम सबसे पहले बेस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। जब उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 टाइम्स 2 आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी है, 2/5। फिर से हमने प्रीवियस वाला ही लॉ यूज किया, a टू द पावर n टू द होल पावर n गिव्स 8 की पावर m इंटू n। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ये हमको मिल गया। 5 से 5 क्रॉस आउट हो गया, कितना बचा, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 गिव्स 4। ये हमारा सिंप्लीफाई में आंसर आ गया। मींस जिसकी पावर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप वो क्वेश्चन हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप तक आंसर पहुंचा देंगे। ओके, थैंक यू।